नमस्कार, आप देख रहे हैं दी मूड पॉइंट। 20,000 करोड़ की कोई फैक्ट्री लगवा देते तो कितने लोगों की बेरोजगारी खत्म होती। 20,000 करोड़ की कोई अस्पताल या एम्स बनवा देते तो कितने लोगों की जान बचाई जा सकती। लेकिन हमारे महान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने लिए राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने 15 एकड़ जमीन का, जी हाँ 15 एकड़ जमीन का महल बनवा रहे हैं। नई संसद भी बन रही है, मंत्रियों के लिए नए नए दफ्तर भी बन रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए नया घर भी बन रहा है और उपराष्ट्रपति के लिए भी नया घर बन रहा है। हिंदुस्तान में एक तरफ कोरोना से मरने वालों के लिए जेसीबी से कब्रें खोदी जा रही हैं, जी हाँ जेसीबी से कब्रें खोदी जा रही हैं, और दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का 3 किलोमीटर लंबा रास्ता खोदा जा रहा है। इस मुश्किल कड़ी में गम में डूबे भारत के लोग पूछते हैं कि क्या देश को नए संसद भवन की और प्रधानमंत्री को नए घर की जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री के पुराने घर की छत बारिश में टपकती थी? क्या 6 एकड़ में बनी पुरानी संसद में सीलन पपड़ी की समस्या थी? क्या मंत्रियों के घरों के फ्लश ठीक से काम नहीं कर रहे थे? क्या राष्ट्रपति के लिए 330 एकड़ वाला राष्ट्रपति भवन छोटा पड़ गया था? जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लगा कि इमारतें पुरानी हैं और वो हमेशा नए भारत की बात करते हैं, तो लेबर मिस्त्री बुलवाकर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री के बजाय अपने लिए नया घर बनवा रहे हैं। दुनिया क्या सोचेगी कि प्रधानमंत्री सबके लिए आवास दे रहे हैं और अपने लिए एक महल तक नहीं बनवा पाए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जब इतिहास पढ़ा होगा तो उन्हें लगा होगा कि बाबर ने मस्जिदें बनवाई, शाहजहां ने ताजमहल जामा मस्जिद बनवाई, अकबर ने आगरे का किला बनवाया और बुलंद दरवाजा बनवाया, तो भारत के हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी के नाम भी कुछ इमारतें तो होनी चाहिए ना। इसलिए हृदय सम्राट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति और अपने लिए महल बनवा रहे हैं और अपने ही नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड बनवा डाला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शायद मालूम नहीं अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, डॉक्टर आदि की कितनी कमी और कोरोना से रोज 4,000 लोग को मार रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शायद मालूम नहीं अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, डॉक्टर आदि की कितनी कमी है। कोरोना रोज 4,000 लोगों को मार रहा है और प्रतिदिन 4 लाख लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन खबरदार, होशियार, अगर किसी ने आवाज उठाई कि बादशाह के आराम के लिए महल बन रहा है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पूरे 20,000 करोड़ लगे हैं, तो उसे एंटी नेशनल, देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों को ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाली कहानी समझ नहीं आई है, उनके लिए थोड़ा और आसान कर देता हूँ। ये वो तस्वीर है जिसमें आपको इंडिया गेट दिखाई दे रहा होगा, बीच में एक रोड दिखाई दे रहा होगा। ये संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाती है। ये 3 किलोमीटर लंबी रोड है जिसे राजपथ कहते हैं। यही 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन परेड निकलती है। लेकिन अब इस राजपथ पर सेंट्रल विस्टा के तहत सरकार के सहयोगियों और मंत्रियों के लिए दफ्तर, घर और नई संसद बनेगी। तो दोस्तों, मोदी जी के घर के पंखे, टाइल्स, पर्दे, एसी किस कंपनी के लगवाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।